बिहार की राजनीति में आज एक बार फिर बड़ा धमाका होने वाला है। मुख्यमंत्री पद पर नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगने की तैयारियां तेज, लेकिन उसी बीच उठा है एक बड़ा सवाल। नई सरकार में गृह विभाग किसके पास होगा और क्या बीजेपी स्पीकर पद की होड़ से पीछे हट गई है? पूरी कहानी, अंदर की जानकारी और अब तक की सबसे बड़ी अपडेट, सब कुछ इसी वीडियो में। 20 नवंबर को एनडीए की नई सरकार का शपथ ग्रहण होना तय है, लेकिन उससे पहले पटना की राजनीतिक गलियों में एक ही सवाल गूंज रहा है, गृह विभाग कौन लेगा? सूत्रों के मुताबिक जेडीयू साफ कर चुकी है कि गृह विभाग जैसा संवेदनशील और ताकतवर मंत्रालय वो किसी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं है। यानी नीतीश कुमार इसे अपने पास ही रखना चाहते हैं। इससे पहले तक माना जा रहा था कि असली टकराव स्पीकर पद को लेकर है। बीजेपी चाहती थी कि विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी उसी के हिस्से आए, लेकिन अब तस्वीर बदली है। इनसाइड सूत्रों का कहना है कि एनडीए सहयोगियों के बीच स्पीकर पद पर सहमति बन चुकी है और इस मुद्दे पर कोई बड़ा विवाद नहीं बचा है। यानी सत्ता की सबसे बड़ी लड़ाई अब सिर्फ गृह विभाग पर अटकी है, और ये वही विभाग है जिसकी कमान अब तक सीधे नीतीश कुमार के हाथों में रही है। आप सोच रहे होंगे आखिर गृह मंत्रालय को लेकर इतनी रस्साकशी क्यों? क्योंकि बिहार जैसी राजनीतिक रूप से उथल-पुथल वाली राज्य में कानून व्यवस्था ही सरकार की असली परीक्षा होती है। जिनके पास गृह विभाग होता है उनके पास पुलिस प्रशासन की कमान, बड़े निर्णयों पर सीधा प्रभाव, राजनीतिक संकटों में नियंत्रण और विपक्ष पर दबाव बनाने की क्षमता, इन सब की शक्ति होती है। यही कारण है कि ये विभाग किसी भी गठबंधन की सबसे सेंट्रल पावर बन जाता है। इस बार के चुनाव में बीजेपी 89 सीटों जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। उसके बाद जेडीयू 85 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर है। यानी संख्या बल में दोनों लगभग बराबर, लेकिन राजनीति में थोड़ी सी बढ़त भी दबदबा तय करती है। इसीलिए विभागों की हिस्सेदारी को लेकर बातचीत इतने हाई लेवल पर चली है। राजनीतिक गलियारों में आज एक बड़ा फैसला होने वाला है। एनडीए की बड़ी बैठक में मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लगने की उम्मीद है, लेकिन असली ड्रामा मंत्रिमंडल गठन का बैठक के बाद शुरू होगा। अगर जेडीयू गृह विभाग पर अड़ी रहती है और बीजेपी कोई दूसरा फॉर्मूला सामने रखती है, तो आज ही बिहार की राजनीति में नया पावर इक्वेशन तय हो जाएगा। मेरी राय में बीजेपी और जेडीयू दोनों ये समझते हैं कि किसी भी हालत में गठबंधन को टूटने नहीं देना है। 2025 के आगे की राजनीति की तैयारी दोनों दल कर रहे हैं। हो सकता है कि बीजेपी स्पीकर पद लेकर गृह विभाग जेडीयू को छोड़ दे, या फिर एक नया फॉर्मूला आए, कोई ऐसा मंत्रालय जिसके जरिए बीजेपी समान शक्ति बनाए रख सके। लेकिन इतना तय है, आज सर्कल राजनीति का एक बड़ा अध्याय लिखा जाने वाला है। तो दोस्तों, बिहार की सत्ता का खेल बहुत दिलचस्प मोड़ पर है। आपको क्या लगता है, गृह विभाग किसके पास जाना चाहिए? नीतीश कुमार को इसे रखना चाहिए या बीजेपी को इसकी कमान मिलनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसी ही ग्राउंड कनेक्टेड न्यूज़ और एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।